नमस्कार जी। बस एक मैसेज और मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि मैसेजों की आजकल बहुत भरमार आई हुई है। और वैसे भी देखिए, एक जो मैसेज है वो तो हमेशा आता ही रहता है कि भाई मुझसे मेरे पड़ोसी जलते हैं, मुझसे मेरे रिश्तेदार जलते हैं, मेरे दोस्त, मेरे ऑफिस में। ये सब तो देखिए होता रहता है, ज़िंदगी है। ज़िंदगी में अगर और एक बात इस बारे में मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर हमसे कोई जलने वाला ना हो ना, तो हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते हैं। हमें बहुत सीखने को मिलता है कि हमारे अंदर क्या कमी है, हमें आगे कैसे बढ़ना है। लेकिन इसके लिए भी मैं एक उपाय ज़रूर बताऊंगी आपको, क्योंकि 30 त्योहारों के ऊपर आपको पता ही है कि टोक लगती है। थोड़ा सा बचना भी चाहिए इन चीज़ों से। अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने बिजनेस को, सभी को थोड़ा हमें बचाना चाहिए। तो उसका मैं उपाय ज़रूर आपको बताने जा रही हूँ। इसमें आपने, चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपके दोस्त हो, और चाहे आप किसी भी धर्म के हों, चाहे आप मंदिर जाते हों, चाहे आप चर्च जाते हों, चाहे मस्जिद में जाते हों, चाहे आप गुरुद्वारे में जाते हों, कहीं भी आप जाने वाले होते हों, तो उससे जाने से पहले अपने घर में जो जो आपके बारे में इस तरह से जेलिस करते हैं, आपसे चिढ़ते हैं, आपके परिवार से, आपके बच्चों से, आपके बिजनेस से, उनका नाम एक सफ़ेद कागज़ के ऊपर आपने लिखना है। और वो सफ़ेद कागज़ लाइन वाला कतई नहीं होना चाहिए, और काले मार्कर पेन से लिखना है। सिंपल पेन से नहीं लिखना, मार्कर पेन से, जो कि जिसका जो इंक है वो परमानेंट होता है। उससे जितने भी नाम है, चाहे वो एक नाम है, चाहे 50 नाम है, उसके हिसाब से आपने कागज़ लेना है। और उसको आपने 6 फोल्ड करने हैं। 6 फोल्ड करने के बाद में उसको अपने सीधे हाथ की मुट्ठी में रखना है। और वहाँ पर उसको आप अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जहाँ भी आप जाते हैं, वहाँ पर आपने उसको पहले तो घर में अपने साथ लेके जाए। वहाँ ले जाके उसको अपने सीधे हाथ की मुट्ठी में आपने रख लेना है। सीधे हाथ की मुट्ठी में रखने के बाद में अपने मन के अंदर वापस वहाँ पहुँच के, उस जगह पहुँच के, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, जहाँ भी आप मानते हैं, जिस जगह को आप जाते हैं, वहाँ उनका नाम लेना है और संकल्प करना है कि ये लोग जो हैं, ये मेरे लिए शुभ नहीं हैं। ये लोग हमारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाए। आप उनका बुरा मत करिए, कुछ भी, बस दूर हो जाए। अब दूर करने वाला कौन है? ऊपर वाले दूर करेंगे। आप दिल से जाके कहेंगे। और दिन कौन सा होना चाहिए? मंगलवार या शनिवार। और दिन, वक्त होना चाहिए शाम के 6 बजे के बाद का। वहाँ जाइए, तो वहाँ जाके आपने किसी भी पत्थर के नीचे या किसी कच्ची मिट्टी, जो भी वहाँ की हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, उस कच्ची मिट्टी के अंदर उस स्लिप को आपने दबा देना है। उन सब का नाम लिख के, जो आपके साथ में जिनकी पटती नहीं है। किसी गलत का नाम, गलत इस्तेमाल मत कीजिएगा। जो वाकई आप समझते हैं कि वो आपका बुरा चाहते हैं, उन्हीं के बारे में नाम लिखना है। लेकिन उनका कुछ ये नहीं कि उनके साथ कुछ बुरा होगा, बस वो आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाएंगे। और ऐसा होना भी चाहिए कि अगर हम किसी के, हमारा कोई गलत सोच रखता है हमारे बारे में, कुछ गलत कमेंट्स करते हैं, तो उनको हमसे दूर ही रहें, तो वो अच्छा है ना। ज़रूरत से ज़्यादा दखल अंदाज़ी किसी की अच्छी नहीं होती है ना। तो बस ये करके वहाँ एक मुट्ठी में रखिए, उनका नाम लीजिए, जितने भी लोग हैं सबका, और सामने खड़े होके। और एक चीज़ और मैं सबसे कहना चाहूँगी कि चाहे आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च कहीं भी जाते हैं, कभी भी जब हाथ ऐसे करके खड़े होते हैं, चाहे हाथ ऐसे करके खड़े होते हैं, तो आंखें बंद नहीं करनी है। आँख से आँख मिला के बात कीजिए अपने इष्ट से, अपने भगवान से, अपने मस्जिद में, अपने चर्च के अंदर उनसे आंखें मिला के कहिए कि मुझे ये तकलीफ़ है, मेरी ये तकलीफ़ दूर कीजिए। आप दूर नहीं करेंगे तो कौन दूर करेगा? आंखें बंद करके मत कीजिए। अगर आंखें बंद करके आप करते हैं, तो उस चीज़ का जो आप बोल रहे हैं, जो आप चाहते हैं, उसका असर ख़त्म हो जाता है। बस इतना सा आपने ध्यान रखना है दिवाली से पहले, क्योंकि दिवाली पे, और चौराहों से बच के चलना है। बच्चों को भी बच के निकलना है। चौराहे पे आजकल कुछ गलत लोग चीज़ें फेंक देते हैं, उन सब से बच के आप सबने रहना है। तो इस मौके के ऊपर आप ये उपाय करें, ज़रूर आपका बचाव होगा नेगेटिविटी लोगों से। मैं तो उनको नेगेटिव ही बोलूँगी, जो इस तरीके के लिए, किसी के लिए गलत धारणा, गलत विचार, गलत बातें बोलते हैं। ऐसे नेगेटिव जो होते हैं, उनसे दूर ही रहना अच्छा होता है। तो इसके लिए बस ये उपाय करें और वहाँ जाएं। दिवाली से पहले करें, आपके साथ सब अच्छा होगा।